आइए, जिस प्रकार से वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को बदल दिया है, उसके जीवन में साधनों की सुख सुविधाओं की सृष्टि की है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन को बदलने वाली कविता जो है अंतःकरण को पूरी तरह बदल देती है। कभी भी वैज्ञानिक जैसा व्यक्ति है वो पूरे समाज को और अंतःकरण को बदलने की शक्ति रखता है। गोस्वामी जी ने मानस में जो कविता की परिभाषा की है, उस आधार पर कविता की परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, आइए उस पर विचार करें। हृदय सिंधुमति शीप समाना, स्वाति शारदा कहाँ ही सुजाना, और जो बरसे बरबारी विचारू, हो ही कवित मुक्ता मनि चारू, और जुगत वेद पुनि पोई हैं रामचरित बरताग, और पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। हृदय सिंधुमति शीप समाना, हृदय समुद्र है और बुद्धि सीपी है। बुद्धि की प्रशंसा उसके सूक्ष्म होने में है और हृदय की प्रशंसा उसके विशाल होने में है। तो जो वैज्ञानिक है उसके जीवन में बुद्धि प्रमुख है। वकील है, वैज्ञानिक है, जो इस प्रकार के लोग प्रशासक हैं, समाज को चलाने वाले हैं, उनके जीवन में बुद्धि प्रमुख है और हृदय उनका अनुगामी है। पर जो कवि है, जो ऋषि है, जो मनीषी है, जो समाज को के हृदय को आंदोलित करने वाले लोग हैं, उनका हृदय विशाल है, बुद्धि अनुगामिनी है उनकी। तो विशाल हृदय हो और सूक्ष्म बुद्धि हो तब कविता का जन्म होता है। विशाल हृदय, सूक्ष्म बुद्धि और उसमें सरस्वती की कृपा। मनुष्य को लगता है कि सारे विचार और भावनाएं हमारी हैं, ऐसा है नहीं। तो सरस्वती जी जब कृपा करती हैं, समष्टि बुद्धि जब आपके ऊपर कृपा करती है, तो वो स्वाति बिंदु का वर्षण है। और जब वो स्वाति का बूंद बुद्धि की सीपी में पड़ता है तो वो मोती हो जाता है, और वही कविता मोती है। तो जो कविता का मोती है उसको करना क्या है? कविता का निर्माण हो गया, वो मोती है, बहुमूल्य है, लेकिन उसे जुगत बेधि पुनि पोई हैं रामचरित बरताग। उसे रामचरित्र के धागे में पिरोना है। कविता में कहीं ना कहीं कल्पना का सहारा लेना पड़ता है भावों के जागरण के लिए। तो वो जो कल्पना का सहारा है वही उस कविता के मोती का छेद है। तो कविता के मोती का छेद समाप्त हो जाए, इसलिए उसे रामचरित्र के धागे में पिरो दीजिए। अब ये बड़ा विचित्र लगता है कि भगवान राम का चरित्र कितना उत्कृष्ट है और उसे धागा कहा गया और कविता को मोती कहा गया। उसका तात्पर्य यह है कि कविता के मोती का जो छेद है वो रामचरित्र के धागे में उपयोग आ जाएगा, और दूसरा यह है कि रामचरित्र का धागा अनंत है, उसमें कविता के चाहे जितने मोती पिरोते जाइए वो समाप्त होने वाला नहीं। तो जुगत बेधि पुनि पोई हैं रामचरित बरताग, और पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। तो रामचरित्र के धागे में जब कविता का मोती पिरोया जाएगा तो उसका उपयोग क्या होगा? पहिरहि सज्जन विमल उर, जो सज्जन लोग हैं उस कविता के मोती का जो माला बना है उसे पहन लें। और क्या होगा? सज्जन जब पहनेंगे, इसलिए कविता समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। जिसका हृदय विशाल हो
वही समझ सकता है। तो पहिरे ही सज्जन विमल उर, विमल हृदय वाले सज्जन उसे पहनेंगे, और शोभा अति अनुराग। और शोभा क्या है? हृदय में अनुराग का उदय, भक्ति का उदय। गोस्वामी जी हैं, वो कहते हैं कि कभी न हूं नहीं चतुर कहां हूं। वो कहते हैं मैं कभी नहीं हूं। ये भगवान शंकर रूपी कवि ने जो कहा है, मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं। कविता का जन्म जो है वो वाल्मीकि जी के द्वारा होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं कवि नहीं हूं। लेकिन आप देखिए, गोस्वामी जी और वाल्मीकि जी ये क्या है? ये आज भी हमारे हृदय में अधिकार किए हैं, समाज के हृदय में अधिकार किए। समाज को बदलने में इनकी जितनी भूमिका है, समाज को श्रेष्ठता की ओर ले जाने में जितनी भूमिका है कवियों की, वो वैज्ञानिकों से कम नहीं। तो पहिरे ही सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। अनुराग का अर्थ है कि भगवान के प्रति हमारे जीवन में भक्ति पैदा हो जाए। और जब भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो जाएगी तो हमारे अंतःकरण के दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। और जब हमारे अंतःकरण के दुर्गुण समाप्त होंगे तो हमारे अंतःकरण में भक्ति की मिठास जन्म लेगी। तो जब भक्ति की मिठास हमारे अंतःकरण में, जीवन में जन्म लेगी, तो हमारा जीवन मधुर हो जाएगा। और हमारा जीवन स्वच्छ और मधुर हो जाएगा। और इसका परिणाम यह होगा कि समाज के अंतःकरण को हम बदलने में, परिवर्तित करने में सफल हो जाए। तो पहले हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, और उस मिठास को हम समाज में बांटें, जिससे समाज और व्यक्ति ऊंचाई की ओर चले, प्रकाश की ओर चलें, ईश्वर की ओर चलें, दुखों से मुक्ति की ओर चलें, आनंद की ओर चलें। तो कवि का और कविता का समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान यह है कि वो जीवन के दुर्गुणों को मिटाता है, अंतःकरण में भगवान की भक्ति की सृष्टि करता है, और हमारे जीवन को पूर्णता की ओर, श्रेष्ठता की ओर। इसलिए वेद मंत्रों को गाया जाता है, गीता को गाया जाता है। ये सब गाने वाली चीजें हैं। जो हमारे शास्त्रों में एक उल्लेख आता है, रुरुदाह सुस्वरम, गोपियां मीठे स्वर से रो रही हैं। रोना मीठा नहीं होता, पर जब हमारा हृदय बदल जाता है, भक्ति की मिठास उसमें जन्म ले जाती है, तो हमारा जीवन पूर्णता की ओर जाता है, भगवान का प्रेम हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। तो कवि का ये योगदान है, जीवन को बदल देना, समाज को बदल देना। और इसके लाखों उदाहरण हैं। और यही कविता की परिभाषा है कि हमें ईश्वर की ओर, श्रेष्ठता की ओर, बुराई से मुक्ति की ओर, और जीवन को उन्नति की ओर ले जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की।